हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ, जिन लोगों ने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा, गेट अनरेडी विद मी प्लस 14 अप्रैल के दिन वाला ब्लॉग, उन लोगों को पता होगा कि मेरे वीडियोस जो थोड़ा से लेट आएंगे, क्योंकि मेरी जो है ना थोड़ी सी तबीयत की इशू चल रही थी। तो जो मुझे पहले परेशानी थी ना सर की जो नसों में, वो फिर से मुझे ये हो गई है, स्टार्ट हो गई है। इस वजह से 1-2 दिन मुझे हॉस्पिटल में भी एडमिट रहना पड़ा है। बहुत कुछ हो गया है मेरे साथ में। इस वजह से जो है ना, ये एक वीक पुराने, 1-1.5 वीक पुराने व्लॉग जो है ना, मैं बिल्कुल एडिट करके अपलोड नहीं कर पाई। तो जब से तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई, तो मैंने जो है ना 14 अप्रैल को जो शूट कर 13 अप्रैल को जो है ना शूट करके रखा था, मैंने वो वीडियो अपलोड करके पहले आप लोगों के लिए डाल दिया। और अभी मैं ये सारे मेरे पुराने व्लॉग्स जो है वो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। तो ये पीकू के एग्ज़ाम के फर्स्ट डे वाला व्लॉग है। पीकू का एग्ज़ाम था, तो उसके लिए मैंने पराठा कर दिया था। तो उसको दूध पराठा नहीं खाना था, तो मैंने उसको सब्ज़ी के साथ में पराठा दे दिया था खाने के लिए। एग्ज़ाम था, थोड़ा जल्दी निकलना था, तो बच्चे से नाश्ता नहीं किया जाता, बट नाश्ता करा के भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पीकू के स्कूल में जो है ना लेट एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं इस साल में। तो अभी जो है ना धूप भी काफ़ी बढ़ गई है, तो इस टाइम पे अगर आप बच्चों को बिना नाश्ता के भेजते हो ना, तो ये उनके हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। साथ ही में आपने देखा होगा, मैंने छोटे से पिंक बॉटल में जो है ना, मतलब उसमें 1-1.5 ग्लास के करीब करीब पानी आता है। तो उतना 1.5 ग्लास जो है ना, मैंने उसके लिए ग्लूकोज़ का पानी बना के दे दिया। ग्लूकोज़ से क्या होता है ना, बच्चों में एनर्जी रहती है। वैसे तो एग्ज़ाम के बीच में टीचर पीने नहीं देगी, बट एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद में पी लेंगे तो भी ठीक रहेगा। तो उसके लिए मैंने वो प्रिपेयर कर दिया है, साथ ही में नाश्ता करा दिया है, रेडी करा दिया है। अब बैठ के मैं उसकी थोड़ी सी रिवीजन कराऊंगी, क्योंकि अभी और 10-15 मिनट हम लोग को निकलने के लिए थे घर से। तो मैंने कहा कि उससे चलो एक बार लास्ट टाइम जो है ना रिवीजन करा लो। तो इसका ईवीएस का पेपर था, तो बस वो वही देख रही है। और उसने कल रात में टेस्ट सॉल्व की थी, मैंने उसको खुद जो है ना टेस्ट दी थी। तो उसमें उसकी कुछ जो है ना छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स होती है, मैं उसको वही एक्सप्लेन करा रही हूँ कि यहाँ पे तुम इस एक वर्ड से चूक गई हो, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, जो भी कुछ है मैं उसको बस एक्सप्लेन करा रही हूँ और बता भी दे रही हूँ, ताकि वो एग्ज़ाम में पेपर में ना ऐसे करे। सो फ्रेंड्स, मैं जो हूँ ना पिकू को छोड़ के आ गई हूँ स्कूल में फाइनली, और आज उसका फर्स्ट एग्ज़ाम है। हाँ, पिकू मतलब एकदम नॉर्मली थी, बट मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। पीहू की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से हो चुकी है। मैंने घर में उसकी रिवीजन टेस्ट ले ली थी 2 बार, कल रात में भी एक बार रिवीजन टेस्ट ली, तो उसका पूरा मतलब बहुत अच्छे से था। बस कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, वो तो बच्चे करते ही है। छोटी मोटी मिस्टेक्स जो है ना, वो बच्चे एग्जाम में कर ही लेते हैं, क्योंकि उनको मतलब लिखते वक्त थोड़ा सा हड़बड़ाहट हो जाता है। तो पीकू हैप्पी है एकदम, बहुत अच्छे से गई भी उसका पूरा पढ़ाई हो चुका है करके। बट मेरा जो है ना थोड़ा सा धक धक टाइप हो रहा है कि पीकू बराबर लिख पाएगी नहीं लिख पाएगी। और बच्चे सारे छोटे हैं ना, फिर थोड़ी थोड़ी बात पे झगड़ा करते हैं। और इस साल एक डेस्क पे 3-3 रोल नंबर आए हैं ना, तो फिर वो पास पास में बैठे हैं, और जिसके साथ पीकू की नहीं बनती है, तो वही पीकू के बाजू में आई है। पीकू बता रही थी, जब सैटरडे को जब रोल नंबर लगा, तो टीचर ने मतलब बिठा के देखा बराबर से, तो तब भी बता रही थी पीकू कि मम्मी यार वो बैठी है, वो बहुत परेशान करती है फिर एग्जाम के टाइम में पेपर देखने के लिए। तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा, टीचर से बात कर लेना कि ये परेशान करती है इस तरीके से। तब बस वही डर लगा है। 8 से 10 तक का फिर का पेपर है, 2 घंटे में आ जाएगी। और ग्लूकोज कंपलसरी बताया है, नाश्ता वगैरह, तो मैंने उसको सब मतलब सारी चीज़ें प्रॉपर करा दी थी। बस अपनी को अच्छे से लिख ले, कुछ उसका गलत ना हो, जितना उसने पढ़ाई किया है वो अच्छे से उसका हो जाए, एग्जाम सॉल्व हो जाए, ऐसा मुझे बस लग रहा है। और अभी थोड़ा सा ब्लॉग जो है ना, सोच रही थी कि मैं शूट ना करूँ, बट फिर सोचा कि पीकू के एग्ज़ाम के साथ चलो मैं भी अपना जो है ना, हर बार जैसे मैं पीकू की पढ़ाई एग्ज़ाम, तो फिर कुछ तबीयत आ गई, कुछ आ गया, तो जो है ना ब्लॉगिंग बंद कर देती हूँ। बट अभी मैंने सोचा कि चलो ब्लॉगिंग कंटिन्यू करती हूँ, 2 दिन में एक ब्लॉग ही सही, बट शूट करने की कोशिश करती हूँ। तो ये कल का ब्लॉग है, आज मैं इसको एंड करती हूँ। कल का नहीं, मे भी फ्राइडे से मैंने इसको स्टार्ट किया था। और बस आज का ब्लॉग जो है ना, मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल के नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। आज मंडे है, आज होपफुली एक नया ब्लॉग स्टार्ट करने की मैं कोशिश करूँगी। और बस बाय बाय, इतना ही। बहुत अजीब सा लग रहा है, पता नहीं पीकू कब आएगी, कब बताएगी कि मम्मी अच्छे से लिख लिया है करके। तब तक के लिए बहुत डर लग रहा है। सारी स्टेशनरी सारी चीज़ें उसको बराबर दी है मैंने, बट फिर भी लग रहा है कहीं उसकी पेंसिल ना घूम जाए, कहीं इरेजर ना घूम जाए। सारी चीज़ें मैंने डबल डबल दी है, बट फिर भी एक होता है ना डर। वही है, टप्पू सो रहा है और मैं फटाफट से अपने काम कर लूँगी। तो यहाँ पे जो है ना, मैं फाइनली काम में लग गई थी। बच्चों का एग्ज़ाम मतलब मम्मी पापा के ऊपर भी टेंशन होता ही है। और एक तो पीकू को मैं बिना ट्यूशन के मैं खुद उसको प्रिपेयर कराती हूँ ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कहीं मैं कुछ चूक तो नहीं गई, कहीं कुछ रह तो नहीं गया उससे करवाना,
ये होता है। बट यहाँ से ट्यूशन क्लासेस बहुत दूर है, मैंने 1 डेढ़ महीने के लिए लगाया था, उसके बाद में बंद करा दिया, क्योंकि लाने ले जाने में जो है ना, मैं अगर आपको बताऊँ ना, पैसों का अगर तोल के आपको बताऊँ तो जितना उसका ट्यूशन का फ़ीस है ना, उससे डबल मुझे पेट्रोल में खर्चा आ रहा था जाने आने में। और कभी टप्पू सोया रहता था, फिर उसको अकेले छोड़ के जाओ, मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इस वजह से मैंने उसकी ट्यूशन छुड़ा दी है। वैसे पहले मैं उसको खुद ही पढ़ाती थी, बट अभी टप्पू की वजह से मैंने सोचा था कि उसको ट्यूशन में डाल दूँ, ताकि मतलब अगर मैं नहीं भी टाइम दे पाऊँ तो भी ट्यूशन रहेगी, तो उसके जो भी कुछ कन्फ्यूजन होंगे वो वहाँ पे दूर हो जाएंगे। बट फाइनली फिर मैंने सोचा कि मैं कैसे भी करके टाइम निकालूंगी, बट मैं ही जो हूँ ना उसको पढ़ाते जाऊँगी। तो इस तरीके से। और अभी जो है ना मैं अपने काम कर रही हूँ, वैसे वही जो डेली के रूटीन्स वगैरह होते हैं ना, वही मैं कर रही हूँ, अपनी क्लीनिंग ये वो। और अभी पीकू का ये जो बुक वाला टेबल है ये अभी खाली होगा, ऑलमोस्ट एग्ज़ाम ख़त्म होते आ रही है, तो सारे बुक्स वगैरह मैं उसके हटा दूँगी अभी, जो एकदम पूरी तरीके से फिल हो चुके हैं। और ये मुझे रोज़ करना पड़ता है पीकू का, ये टी टेबल को जो है ना, मैंने पीकू का स्टडी टेबल बनाया है, इसको मुझे रोज़ साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि पीकू रोज़ यहाँ पे बैठ के पढ़ती है तो सब यहाँ वहाँ फैला देती है। तो वही मैं रोज़ साफ़ करके डस्टिंग करके छोड़ती हूँ, क्योंकि रोड से अटैच हम लोगों का घर है ना। तो क्या होता है ना कि कितनी भी आप ये रख दो, बंद रखो दरवाज़ा, बट धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे रोज़ डस्टिंग करती हूँ। और अभी जो है ना मैं कपड़े फ़ोल्ड करने आ गई हूँ। मैंने कल शाम में जो है ना कपड़े फ़ोल्ड ही नहीं किए थे। कभी कभी दिन आता है ना ऐसा कि आप कपड़े निकाल के जो है ना सूखने के बाद में रख देते हो, तो फिर वो फ़ोल्ड करना अगर भूल जाते हो तो वो दूसरे दिन तक वैसे ही रहते, फिर दूसरे दिन के कपड़े आ जाते, फिर आप भूल गए, फिर तीसरे दिन के कपड़े आ गए, फिर तो ऐसा होता है ना कि एक हफ्ते तक उसको ऐसा लगता है कि फ़ोल्ड ही ना करे, बिल्कुल दिल ही नहीं होता है। तो इस वजह से मैंने अभी सोचा कि बाकी सारे काम छोड़ के मैं सबसे पहले कपड़े पूरे फ़ोल्ड करूँगी। तो मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड किए, उनको उनकी जगह पे लगा दिए। उसके बाद में आ गई हूँ बेडरूम में। तो टप्पू अभी फ़िलहाल सोया हुआ ही है, टप्पू लेट ही सोता है। अभी उसके पास भी 1-2 महीने ही है इंजॉय करने के लिए, उसके बाद में तो टप्पू भी स्कूल जाएगा, तो फिर उसको भी जल्दी उठाना पड़ेगा। तो अभी वो सोते रहता है, तो मैं उसको उठाती नहीं हूँ, सोचती हूँ चलो होने दो बच्चों की नींद, क्योंकि वैसे भी रात में वो खेलते रहता है तो लेट ही सोता है। और बस यहाँ पे टप्पू सो रहा है, तो मैं फटाफट से अपने जो है ना बाकी के डस्टिंग वगैरह के काम कर दूँगी। घर में झाड़ू वगैरह लगाना होता है, उसके बाद में मैं डस्टिंग कर लेती हूँ घर में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा घर रोड से जो है ना बहुत पास होने की वजह से जो है ना बहुत डस्ट आती है। और ये मेरा जो वाइट वाला कूलर है ना, ये बच्चों वाले घर में सच में वाइट कलर के कुछ भी नहीं लेना चाहिए फर्नीचर। मेंटेन करना जो है ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको नीट एंड क्लीन रखूँ रोज़, जितना हो सकता है मुझसे जो है ना मैं उतना उसको नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ। और भी कुछ छोटे मोटे घर में चीज़ें हैं उनकी भी जो है ना डस्टिंग कर लेती हूँ। उसके बाद में फाइनली मैं किचन में आ गई थी। तो आज मेरे ये टू डू लिस्ट में था, ये मेरे पास 2 बड़े बड़े आम थे, ये 2 ही आम मिला के आधा किलो के आसपास होंगे, मतलब बहुत हेवी हेवी और बहुत बड़े बड़े आम थे। तो घर में खाने के लिए, खाने के पर्पज़ से इसको लाया गया था। हस्बैंड को कच्चे आम ऐसे खाने बहुत पसंद है नमक के साथ में। बट लाए उन्होंने, एक एक दो दो पीस इसमें से निकाले, वो भी बहुत छोटे पीस। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये बहुत खट्टा है, नहीं खाया जाएगा, और ऐसे ही छोड़ के ये 2-3 दिन से मेरे फ्रिज में रखे हुए थे। तो ऐसी कोई चीज़ वेस्ट जाती है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने सोचा इन 2 आमों का मैं अचार डाल देती हूँ। तो मैंने इनका अचार बनाने के लिए इनको अच्छे से धो के कट कर लिया, और यहाँ पे नमक और हल्दी डाल के मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। फिर बाद में आगे की जो भी प्रोसेस होती है अचार बनाने की मैं वो करूँगी। तो मेरा अच्छा खासा अचार जो है ना वो बन के रेडी हो जाएगा। और अभी यहाँ पे जो है ना दूध वाले अंकल आ गए थे हमारे, तो मैंने एक साइड में दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है, साथ ही में मैं एक साइड में मेरे लिए चाय भी बनाऊँगी। सुबह के टाइम पे जो है ना आजकल मैं नाश्ता नहीं बनाती हूँ, सब लोग घर में रहे ना तो नाश्ता बनाने में भी दिल होता है, घर में कोई ना रहे ना तो नाश्ता बनाने में बिल्कुल मन नहीं होता है। तो मैं सुबह के टाइम में चाय के साथ पराठा खा लेती हूँ, या तो फिर कोई और चीज़ ले लेती हूँ। तो बस वही मैंने आज चाय के साथ पराठा खाने का मन हुआ तो मैंने चाय रख दी है, और यहाँ पे अपने लिए एक पराठा भी बेल लिया है। और साथ ही में मेरा दूध गर्म हो गया था, तो मैं उसी साइड में जो है ना दाल चढ़ा दूँगी। मेरा क्या होता है ना, मैं जब भी खाना बनाती हूँ थोड़ा सा फास्ट फास्ट तरीके से बनाने के लिए एक ही साथ में मैं जो है ना मल्टीटास्किंग करती हूँ फटाफट से। अभी देखो, चाहे तो मैं दूध और चाय होने के बाद में पराठा सेक के मैं आराम से बैठ भी सकती थी, बट मुझे नहीं बैठना था। मुझे पता था अगर मैं बैठ जाऊँगी तो मैं खाते खाते 15-20 मिनट मोबाइल चलाते चलाते आधा घंटा हो ही जाता है, तो मुझे नहीं करना था ये। इस वजह से मैंने दाल चढ़ा दिया है, और जैसे मेरा पराठा सीखते आ जाएगा तो मैं इस साइड में राइस भी चढ़ा दूँगी। इससे क्या होगा ना, मेरे राइस और दाल पकते रहेंगे, तब तक मैं आराम से बैठ के पराठा अपना खाते रहूँगी। और साथ ही में वही नहीं किया मैंने तो और एक ज़्यादा आज कर लिया। अभी गर्मियाँ बढ़ गई है ना, तो खाना आप गरम गरम अगर सर्व करते हो ना
तो खाना जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो मैंने लाया, खाने के लिए बैठी मैं, बट पराठा मुझे इतना गर्म लग रहा था तो मैंने वो प्लेट वैसे ही सोफ़े पे रख दी और जाके मैंने फटाफट से पोछा लगा लिया। एक्चुअली क्या है ना, हमारा घर बहुत छोटा है और उसमें भी मेरे इतने सारा फर्नीचर मैंने भरा हुआ है ना घर में कि पोछा लगाने वाली ज़्यादा जगह बचती ही नहीं है। तो इस वजह से जो है ना बहुत फटाफट से पोछा लगा के हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मेरा पराठा ठंडा होते तक मैं जो हूँ ना पोछा लगा लेती हूँ। तो मैंने फटाफट से पोछा लगा दिया और उसके बाद में जो है ना मैं बैठ गई थी अपना नाश्ता करने के लिए, मतलब चाय और पराठा खाने के लिए। वहाँ पे मेरी दाल और चावल जो है ना वो भी गैस पे पक रहे थे। तो तब तक मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट आराम से इंजॉय करूँगी, थोड़ी देर मोबाइल वगैरह चलाऊँगी। और ये वाले दिन का मैंने पूरा जो है ना व्लॉग बनाया था, बट ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था, 30 मिनट के आसपास हो रहा था। तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये एक पार्ट है, इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आएगा। क्योंकि बड़ा पार्ट अगर रहा तो मुझे एडिट करने की में भी प्रॉब्लम जाता है, साथ ही में अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा नेट चला जाता है और देखने वालों को भी जो है ना बहुत बड़ा ब्लॉग जो है ना बहुत बोरिंग सा लगता है। इस वजह से जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़े छोटे ब्लॉग्स बनाया करूँ। तो बस ये वाला ब्लॉग यहीं तक है, इसका नेक्स्ट वाला ब्लॉग आगे आएगा और ब्लॉग्स थोड़े से लेट आने के लिए दिल से सॉरी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।